हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फैब्रिक फोल्ड की शेडिंग कैसे थे, जो उसका डार्क लाइट है उसका टोन कैसे निकाले। तो ये मैंने पेंसिल में पहले से ही आउटलाइन बना लिया था, तो अब मैं इसके ऊपर पेन से फिर एक बार लाइन दूंगा इसका, फिर उसके बाद हम शेडिंग करेंगे। तो आइए मैं इसका पहले आउटलाइन देता हूँ। आप लोग को भी पहले पेंसिल में ही इसका स्केच करना है, आउटलाइन देना है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाए तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि और हम फर्स्ट टाइम से ही अगर पेन में आउटलाइन देते हैं तो अगर कुछ ख़राब हो जाए तो हम फिर बाद में उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग को भी पहले पेंसिल में आउटलाइन देना है, फिर उसके बाद पेन में आउटलाइन देके आप फिर शेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मैंने इसका आउटलाइन दे दिया है, ये हो गया। अब मैं इसको इसके ऊपर एक लेयर शेडिंग देने वाला हूँ। जैसे कि मैं हर वीडियो में लेयर बाय लेयर करता हूँ, तो इस तरीके से इसमें भी करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि फैब्रिक का जो फोल्ड है उसी हिसाब से हम देंगे। तो मैं ये पहले एक लेयर दे रहा हूँ, आराम से बिल्कुल आप लोग को देना है। कोई जल्दी नहीं है क्योंकि लाइन अच्छा होना चाहिए, इसका स्ट्रोक अच्छा आना चाहिए। थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरीके से आप लोग को करना है। और ये मैंने दे रहा हूँ मैं ये, तो आराम से इस तरीके से देना है। तो आइए मैं इसका पहले एक लेयर दे के फिर दूसरा लेयर देता हूँ। तो इसी हिसाब से देना है, जैसे उसका ड्रिप गिर रहा है जो नीचे की तरफ, जिस फोल्ड में जिस राउंड शेप में आ रहा है उसी हिसाब से आपको पेन भी चलाना है। तो जैसे मैं ये दे रहा हूँ इसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अलग अलग पैनल के जैसे ही गिरता है तो ड्रिप नीचे की तरफ, तो उसी वो फोल्ड आना चाहिए, वो राउंड वाली शेप का फील आना चाहिए। उसी हिसाब से आप लोग को भी आराम से इसका शेडिंग देना है, ताकि इसमें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेना है, हल्का हल्का राउंड शेप में होगा, क्योंकि ये बिल्कुल राउंड वाला फील आना चाहिए। तो इसी हिसाब से करना है। ये मैं दे रहा हूँ इसका एक लेयर के ऊपर फिर दूसरा लेयर दे रहा हूँ। तो मैं हल्का हल्का एक पार्ट थोड़ा क्लियर करके जा रहा हूँ। और फैब्रिक की जो शेडिंग होता है थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इसमें कोई लाइन ऐसा कुछ क्लियर नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ वही डार्क लाइट का ही शेड देख के हमको देना होता है। और इसी डार्क लाइट से ही वो फील आता है फैब्रिक वाला जो कपड़े का होता है। तो यही सारी चीज़ें मेन होता है। आप लोग को ये सारी चीज़ें हमसे ध्यान दे के ये करना है, शेडिंग करना है इसका। तो इसी तरीके से ही करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग को। तो धीरे धीरे ये और आता जाएगा, अभी तो ये शुरुआत हुआ है। तो मैंने हल्का हल्का अभी एक क्लियर दे रहा हूँ हर जगह, कहीं कहीं वाइट खाली भी छोड़ना होता है, तो वो ध्यान रखना है। तो आइए इसको फिर और आगे शेडिंग देते हैं। इस फैब्रिक को मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी दीवार में ये टंगा हुआ है, 2 कील में लटका हुआ है और नीचे की तरफ उसका ड्रिप गिर रहा है, तो वैसा फील देना चाह रहा हूँ। आप लोग को पता चल रहा होगा इसमें। और ये मैं शेडिंग दे रहा हूँ, कहीं कहीं डार्क दे रहा हूँ, कहीं लाइट छोड़ रहा हूँ, कहीं कहीं बिल्कुल वाइट भी छोड़ना होता है। जैसे कि लाइट पड़ रहा है तो वो बिल्कुल वाइट ही रहेगा, फिर धीरे धीरे उस डार्क रहेगा। कहीं कहीं वो कपड़े की जो फोल्ड होगा उसके शैडो भी वहीं गिर रहा होगा, तो वो परसेंट डार्क भी रहेगा। ये जैसे मैं लाइन की तरह दे रहा हूँ, तो जब नीचे की तरफ कपड़े गिरेगा तो इसी तरीके से थोड़ा लुक आएगा, क्योंकि वो गिर रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग को भी करना है, किसी पोर्ट्रेट में हो या किसी फिगर में है अगर कोई क्लॉथ का कोई फैब्रिक का आपको शेडिंग देना है, तो यही चीज़ को आप लोग को फॉलो करना है कि मैं किस तरीके से इसमें शेडिंग दे रहा हूँ। तो आप ध्यान दे के देखिए। और मुझे फैब्रिक का शेडिंग देने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। और मैंने काफ़ी सारे स्केचेस भी ऐसे किए हैं जिसमें फैब्रिक का ही ज़्यादा काम हो, ज़्यादा फैब्रिक का ही शेडिंग हो। तो आप लोगों ने देखे होंगे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे ही डाले हैं जिसमें फैब्रिक का ज़्यादा काम हो।
और मेरे काफ़ी सारे स्केच की कॉपी करने की कोशिश करते हैं काफ़ी लोगों ने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बहुत सारे देख के कि वो लोग ट्राई करते हैं स्केचेस की मेरे जैसा करने की, और वो मेरे पास भेजते हैं जब इंस्टाग्राम में फ़ोटो, तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। पर कुछ लोगों का स्केच तो काफ़ी अच्छा बनता है और कुछ लोगों का देख के ऐसा भी लगता है कि वो लोग ठीक से मेहनत नहीं की, जितना टाइम लगना चाहिए उसमें उतना टाइम नहीं दिया है। उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि अगर कोई चीज़ बनाते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कीजिए, चाहे वो 2 दिन की जगह 4 दिन लगे, पर अच्छा बने। और काफ़ी सारे स्केच में भी मुझे यही देखने को मिला कि वो जो कपड़े की जो फोल्डिंग होता है या शेडिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं, उसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन दिखते हैं। और वही सारे कमी को देख के मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, ताकि आप लोग आगे अच्छे से स्केच कर पाए, फोल्डिंग फैब्रिक का हो या कपड़े से रिलेटेड कोई चीज़ हो। तो इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है आप लोगों के लिए। और ये मैंने काफ़ी सारे इसमें शेडिंग दे दिया है, अब थोड़ा सा फैब्रिक का लुक आने लगा है, आप लोग को भी पता चल रहा होगा। तो ये मैंने कई पार्ट को मैंने डार्क किया है, तो कपड़े के जो ड्रिप गिरता है तो वो बीच बीच में गैप आ जाता है, वो डार्क वाला पार्ट होता है, तो मैं उसी को ये डार्क कर रहा हूँ। और कहीं बिल्कुल लाइट भी छोड़ा है, तो वो लाइट पड़ रहा है उस जगह पे, तो वो लाइट रहना चाहिए तभी जाके वो फील आएगा ये। तो धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ ये। तो आप लोग को डार्क लाइट का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही आप लोग को बताता हूँ कि डार्क लाइट का ही पूरा खेल है सब चीज़ों में, चाहे वो पोर्ट्रेट हो या फिगर हो, क्लॉथ हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें सब कुछ डार्क लाइट से वो सेव आता है, डार्क लाइट से वो 3D इफेक्ट आता है, वो सब। अब धीरे धीरे आ रहा है ये फैब्रिक का लुक, अब थोड़ा सा 3D लग रहा है कि वो फोल्ड भी उसका दिख रहा है, जो राउंड जैसे शेप आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करते हुए जाना है। ये मैंने दे दिया ये सारा इस, तो ये और डार्क करना है ये। फिर इसका मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ शैडो भी दूंगा, ताकि अगर कहीं आप दीवार में कपड़े टांगते हो तो उसके नीचे शैडो भी आता है, तो ये चीज़ को भी हमको ध्यान देना है। तो वो धीरे धीरे मैं आगे करते जाऊंगा, तो इसी हिसाब से हमको करते हुए जाना है। और इसको मुझे थोड़ा सा डार्क कर देना है इसी तरीके से, और इसको भी, ये वाले पार्ट को भी मुझे और डार्क कर देना है। और ये
कर दिया मैंने। और ये पीछे जो आपको हल्का सा इसके वाइट लाइन दिख रहा है, तो वो पीछे जो कपड़े है उसके रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसी की वजह से वो लाइट दिख रहा है, तो अभी वो लुक आ रहा है, थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान देना है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, और यही छोटी चीज़ों की वजह से वो कोई भी स्केच या पेंटिंग वो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जितना आप डिटेल में जाओगे उतना ही बढ़िया लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों को आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको फॉलो कीजिए कि कैसे करना है। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान देना है। और ये वाले मैंने डार्क कर दिया नीचे के वाले पार्ट को। अब लग रहा है धीरे धीरे आ रहा है वो बिल्कुल। ये मैंने कर दिया ये डार्क। इसको धीरे धीरे और करते जाना है मुझे बिल्कुल इसी तरीके। अब तो आ रहा होगा, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि बिल्कुल कपड़े ये सब फैला रहा होगा धीरे धीरे। ये इसी तरीके से इसमें भी मैं पूरा डार्क कर दूंगा ये। अब ये वाला पार्ट रह गया है थोड़ा सा, इसको हमको करना है बिल्कुल। इसको भी हल्का सा और डार्क कर देंगे। और ये काफ़ी हद तक अब बन गया है, काफ़ी तैयार हो गया है। मान लीजिए 70% बन चुका है, और 30% मुझे इसमें शेडिंग देना है फिर। और मैं इसका शेडो भी मैंने दे दिया ये, तो इसको थोड़ा सा मैंने इसी तरीके से देना है। तो ये क्लियर हो गया। इसको और डार्क करूँगा मैं धीरे धीरे, फिर ये बिल्कुल काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो अभी ये लगेगा कि परछाई है उसकी। तो इसी तरीके से आप लोग को करना है ये सारा बिल्कुल। इसको साइड से ही मैं डार्क करते हुए जाऊंगा इसको। तो इसमें तो काफ़ी सारे लेयर लगेंगे। अभी तो एक ही 2 लेयर दिया है मैंने, तो इसमें कम से कम 4-5 लेयर और देने होंगे, तो अभी ये बिल्कुल डार्क फील आएगा और लगेगा कि हाँ इसका शेडो है। तो इसी तरीके से करते जाना है। तो इसको और डार्क करना है नीचे की तरफ, और जैसे उसका करीब होगा तो उसको ज़्यादा डार्क करेंगे, और धीरे धीरे फिर इसको लाइट रखेंगे तो फेडेड होते जाएगा, डार्क से बिल्कुल लाइट उसके शेडो भी। तो कोई चीज़ अगर रखा होता है और उसके शेडो जो पड़ता है उसके नीचे ज़्यादा डार्क होता है, वो धीरे धीरे फिर लाइट होते जाता है। तो वही सारी यही चीज़ को हमको ध्यान देना है, और डार्क से धीरे धीरे हम फिर लाइट करते जाएंगे। तो ये मैंने 3-4 लेयर दे चुका हूँ इसके ऊपर, और डार्क करना है इसको, और काफ़ी डार्क होगा ये। तो दोस्तों मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में कोई वीडियो देखना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो भी आगे लेके आऊँगा। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि फिगर के बारे में कुछ बताइए, फिगर के बारे में, पोर्ट्रेट के बारे में। तो हम वहाँ भी जाएंगे फिगर पोर्ट्रेट के बारे में, पर उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेंगे, तो हमें आगे बहुत काम आएगा ये सारी चीज़ें, जैसे कपड़े फोल्डिंग हो गया, स्टील का
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हर चीज़ में यूज़ होगा। जैसे आप कोई फिगर बना रहे हो तो उसका फैब्रिक का शेडिंग भी तो बनाना है, कपड़े भी बनाना है। तो ये चीज़ें आप लोग को बाद में सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे, पहले ही हम छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हम सीख लेंगे ये, फिर हम पोर्ट्रेट पे आएंगे, फिगर पे आएंगे। बहुत सारी चीज़ें अब सीखना है हम लोग को। और ये 2-4 वीडियो के बाद ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को फिर आगे आप लोग के लिए वीडियो लेके नहीं आऊँगा। अब तो शुरुआत हो गया तो हमको बिल्कुल एंड तक जाना है, सब साथ में ही चलेंगे। तो मुझे आप लोग को कुछ सिखाना है, आप लोग से भी सीखना है। आप लोग भी अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसको ठीक करूं। और इसी तरीके से इसको बिल्कुल धीरे धीरे डार्क करते हुए जाना है। और मैंने काफ़ी हद तक इसको कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये। और इस तरीके से धीरे धीरे करके नीचे वाले पार्ट को डार्क कर देना है उसकी साइडों को। ये तो लगभग हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसमें, मुझे जस्ट हल्का हल्का फिनिशिंग देना है कहीं कहीं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग को फैब्रिक शेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, कुछ नया लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय।